तो ये सवाल जो है, ये सवाल 2015 सीटेट में आया था, इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आता रहता है इसी टाइप का सवाल, ठीक है। तो उसमें वो क्या कह रहा है, रवि ने टाइप का सवाल, ठीक है। तो उसमें वो क्या कह रहा है, रवि ने 3 दर्जन, उसके पास चॉकलेट है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। तो जो 3 दर्जन होता है, तो 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में कितने होंगे, 12 3 36। तो उसके पास टोटल जो चॉकलेट है वो है 36। ये क्या हो गया, टोटल, ठीक है जी। अब क्या है, उसने पड़ोसी को दे दी 1/3, रिहाना को दे दी 1/6, सिस्टर को दे दी 1/4, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो क्या होता है, टोटल। ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, ठीक है जी। और जो अंश होता है, नुमरेटर होता है, वो क्या होता है, नुमरेटर जो होता है वो होता है जो हमने खा लिया, पी लिया, तोड़ दिया, या जो कंज्यूम कर लिया, जो हमें मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 टोटल है, तो 4 को हम इसके बराबर कर लेंगे, 36 के बराबर। तो 4 को 36 के बराबर करने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर नीचे 9 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 9 से गुणना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9/36। ऐसे ही हम ऊपर करेंगे, यहाँ क्या है, 6 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6/36। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 3 की गुणा 12 से करेंगे, 36 हो जाएगा, ऊपर भी 12 से करेंगे तो 12/36। तो अब हमारे पास, हमें पता चल गया 36 में से 9 तो इसको मिली, सिस्टर को, 6 मिली रिहाना को, और 12 उसने पड़ोसी को दे दी। तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 12 + 6 + 9 कितना हो गया, 12 6 18 9 27, ठीक है जी। तो 27 तो उसने क्या है, बांट दी आस पड़ोस, बहन में और रियाना में। उसके पास जो बची टोटल थी 36, 27 उसने बांट दी। तो हमारे पास कितनी, उसके पास, रवि के पास कितनी बची, 9 चॉकलेट उसके पास बच गई, ठीक है। तो इस तरह से सवाल करना होता है। अब जो इसी तरह का सवाल है, सवाल नंबर 11 ले लेता हूं। क्या है, एक जो रीनू है, रीनू ने 1/4 पिज्जा खा लिया, ठीक है। रीनू ने 1/4 पिज्जा तो खा लिया, और जो बाकी बचा उसने क्या है, 12 बच्चों में बांट दिया, ठीक है। 12 चिल्ड्रन में बांट दिया, ठीक है। तो हर एक बच्चे के पास कितना आया, देखो ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में से 1/4 कौन खा गया, रीनू खा गई, ठीक है। जो बाकी हिस्सा है वो क्या है, बच्चों का है, ठीक है। बाकी हिस्सा बच्चों का है। अब बच्चों को कितना मिला, देखो जब वो 1/4 खा गई तो ये एरिया कितना बचा, ये एरिया बचा, कितना बचा, 3/4, ठीक है भाई। एक पिज़्ज़ा था, एक पिज़्ज़ा में से अगर मैं 1/4 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, देखो घटाने के डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 4 और 4, तो 4 में से 1 गए, 3/4, 3/4 ये बच गया। अब ये क्या है, बांट दिया या भाग कर दिया, किसमें, 12 बच्चों में। तो इसे मैं 12 से भाग कर दूंगा सीधा सीधा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 काट देगा इसे 4 पे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/16। हर एक बच्चे को 1/16 मिला। अब जो सवाल नंबर 12 है हमारे पास, ठीक है, वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा सवाल का लेवल है। तो क्या कह रहा है, 360 क्या है, स्टूडेंट है टोटल, ठीक है, जिसमें से कुछ क्या है, लड़के हैं, मतलब बॉयज़ हैं, और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। उसने दिया हुआ है कि 2/3 गर्ल्स है, ठीक है। गर्ल्स कितनी है, 2/3। 3 में से 2 गर्ल्स है, अगर 3 में से 2 है तो कितना बचा, 3 में से 1 बच गया, फिर 3 में से 2 है तो 3 में से 1 बच गया, ठीक है। ये कितने हैं, बॉयज़। अब वो क्या कह रहा है कि उन बॉयज़ में से भी 3/4 नंबर आर प्लेयर्स, इसके 3/4 क्या है, प्लेयर्स हैं। हमें ये बताना है कि प्लेयर्स कौन से नहीं हैं। अगर ये प्लेयर्स हैं तो जो प्लेयर्स नहीं है, मतलब नॉट प्लेयर, प्लेयर नहीं है, वो कितने हो गए, 1/4, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमें सोल्व करना है, ये हमें सोल्व करेंगे। अब क्या है, हम इधर से गुणा करते हुए आएंगे, बस
ये 360 है, गुणा करेंगे 1/3 और हमें इस वाले रास्ते पे जाना है। इस वाले रास्ते पे हमें जाना है तो हम इस वाले रास्ते पे ही रहेंगे, हमारा उत्तर निकल जाएगा। कैसे देखिएगा, 360 क्या है, स्टूडेंट है, 1/3 क्या है, लड़के इसमें से। अब उसमें से 1/4 प्लेयर्स नहीं है, तो 1/4 प्लेयर्स नहीं है। इसे मैं सोल्व कर लूँगा तो यहाँ से कट जाएगा 3, 1, 2, 0, 4 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 30। तो जो प्लेयर्स नहीं है वो कितने हैं, 30 बच्चे जो ऐसे हैं जो प्लेयर्स नहीं है। CTET 2016 का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें मैंने क्या किया, फिर से सुन लीजिएगा, 360 टोटल स्टूडेंट थे, 2/3 गर्ल्स है। अगर किसी में से ये है, ठीक है, अगर ये है, इसमें से मैं 3 हिस्से कर रहा हूं, 1, 2, 3, ठीक है। इसमें से क्या है, 3 हिस्से करें तो 3 में से एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब ये भी क्या है, ये गर्ल्स का है, ये भी गर्ल्स है, और जो बचा वो बॉयज़ है। तो बॉयज़ कितना है, 3 में से 1 है, तो ये 3 में से 1 हो गया। अब उसमें से 4 में से 3 प्लेयर है, तो 4 में से 1 प्लेयर नहीं है। ये ऐसे ऐसे हमें सोल्व करना है, और जिस रास्ते पे जाना है वो आपस में गुणा कर दो, सिंपल है। तो अभी तक मैंने CTET के जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या आ सकते थे, या फिर UP TET के जितने सवाल आए हैं या आ सकते थे, और बाकी स्टेट TET से भी सवाल उठा के मैंने यहाँ पे सोल्व कराए, और इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, बेफिक्र रहिए। अगला चैप्टर जो हमारा है वो डेसिमल शुरू होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसी के बाद हम सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे, उससे पहले हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो उसे जरूर देखिएगा। हम सीखेंगे अगली क्लास में फ्रैक्शन को, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, और दशमलव के क्या क्या सवाल बन सकते हैं। फिर हम सीखेंगे रीअकरिंग डेसिमल, जैसे कि 0.56, इसके ऊपर बार आ जाता है, ठीक है, ये क्या है, तो इसे कैसे सोल्व करना है, 0.333333 ऐसे चलता जा रहा है, इसे कैसे सोल्व करना है, ये सब हम क्या है आने वाली क्लास में सीखने वाले हैं। तो अगला चैप्टर जो है दशमलव शुरू होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टेट के एग्जाम में कम से कम भी 3 से 4 नंबर का दशमलव से आ जाता है घुमा फिरा के, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।